नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 30 वर्ष की महिला का पाम है। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हम इनके पाम में। अगर आप में से कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, केवल व्हाट्सएप मैसेज से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले इनकी उंगलियों की तरफ आ जाते हैं। पहली उंगली को देखो तो तर्जनी बिल्कुल सीधी है, लेकिन ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तर्जनी जो है शनि और शनि की उंगली तर्जनी की तरफ झुकी हुई है। एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले नीचे के गैप की बात कर लेते हैं। ये गैप जब बनता है तो व्यक्ति हेल्पिंग नेचर का बन जाता है। तर्जनी अगर हमारी मध्यमा की तरफ झुक रही है, थोड़ी आध्यात्मिकता देगी लेकिन ज़्यादा काल्पनिकता देगी। ऐसा व्यक्ति प्लानिंग बहुत करता है, सोचता बहुत ज़्यादा है, कल्पनाएं बहुत करने लग जाता है। अब अगर मेरी शनि की उंगली जो है तर्जनी की तरफ दिख जा रही है, ये अच्छी साइन होती है। जब हमारी शनि की उंगली तर्जनी की तरफ झुकती है तो ये आपको अपने करियर में जो है वहाँ सफलता का योग बना देती है, वहाँ सकारात्मकता को बढ़ा देती है। कुल मिलाकर ये एक अच्छा योग बनता है। जिस तरीके से आपका जो सूर्य की उंगली है वो है, सूर्य की उंगली में बहुत ज़्यादा दम तो नहीं है क्योंकि ऊपर जाकर बिल्कुल ये पतली हो गई है ना। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा दम मुझे नहीं नज़र आ रहा है। सूर्य के लिए थोड़ा सा उपाय आपको करना चाहिए। सूर्य पर गड्ढा भी हो रहा है, पिता की सेवा किया कीजिए। पिता थोड़े से परेशान रह सकते हैं, उनका स्वास्थ्य गिर सकता है। जो सरकारी नौकरी है उसमें आपकी बाधा आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें सूर्य कमज़ोर होने पर हो सकती हैं। कनिष्ठिका उंगली की बात करूं तो लगभग फर्स्ट फैलेंज तक आपकी पहुंच गई है। तो जब फर्स्ट फैलेंज तक लगभग पहुंच जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक ठाक हो जाते हैं। ज़्यादा ऊपर निकल जाती है तो बहुत बढ़िया हो जाते हैं, और जितना ही ऊँचा होगा उतना ही बनता है, इंटेलिजेंट होता जाता है। अब अगर मैं देखती हूँ कि भाई कौन सा पोरुआ आपका कैसा बना हुआ है हाथ में, या हम ये कहें कि भाई कौन सी उंगली का कौन सा पोर जो है वो बड़ा है। अगर तर्जनी उंगली को देखूं तो तर्जनी उंगली का आपका सबसे पहली वाली उंगली का सबसे नीचे वाला पोर सबसे बड़ा है। ऐसे लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होगी। ऐसे लोग जो होते हैं दुनिया क्या कहेगी से इन्हें ज़्यादा मतलब होता नहीं है। अपने काम से काम ज़्यादा रखेंगे, कायदे कानून की परवाह बहुत कम करने वाले होते हैं। लेकिन अपने आप में ये पोरुआ अच्छा है, मतलब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं स्वाभिमानी स्वभाव आपको देगा, ठीक है। लेकिन जो इंसान है वो बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ नहीं जी पाता। ये चीज़ थोड़ा सा इसमें हो जाती है। इसके बाद अगर मैं शनि की उंगली की बात करूं तो मध्यमा उंगली का जो है आपका सबसे नीचे वाला पोरुआ जो है वो बाकी पोरुओं से ज़्यादा बड़ा है। अब ये क्या देगा आपको, ये आपको धन का अभिमान दे देगा। धन तो आएगा लेकिन आपको धन का थोड़ा सा अभिमान हो ही जाएगा, और कहीं ना कहीं एक असंतुष्टि का भाव हमेशा रहेगा। पैसा कितना भी आ जाए आप खुश नहीं हो पाओगे। आपके अंदर ये चीज़ ज़रूर रहेगी, मैं पैसा बहुत ज़्यादा जोड़ दूँ, बहुत ज़्यादा जोड़ दूँ, ठीक है। लेकिन कितना भी पैसा हो जाता है ये असंतुष्टि का भाव देता है व्यक्ति को। अगर मैं बात करती हूँ अनामिका, इसका हमारा थर्ड पोर सबसे बड़ा है। अब अगर अनामिका उंगली का तीसरा फैलेंज जो है सबसे बड़ा होता है, निचला वाला, तो ऐसा व्यक्ति कई बार हम देखते हैं कि थोड़ा सा शो ऑफ करने लग जाते हैं, ठीक है। थोड़ा अपनी चीज़ों को लेकर उनको पसंद होता है कि हाँ मतलब अच्छा शाही में दिखाई दूँ, शौक वगैरह उनके थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं जिस तरह के, ठीक है। मगर ऐसे उनको सच्चे दोस्त नहीं मिल पाते। अंगूठे की बात करूँ तो अंगूठा आपका कैसा है, देखो पीछे की तरफ है। अब अगर अंगूठा किसी का पीछे की तरफ घूमता है तो खैर फ्लैक्सी नेचर दे देता है, कहीं ना कहीं आपको फ्लैक्सिबल बनाएगा यार दोस्तों के बीच में। आप ज़्यादा आराम से बैठेंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे, खूब बातें बातें करेंगे, ये सब चीज़ें देता है। और जिस तरीके का अंगूठा बना हुआ है ना नीचे की तरफ से हम देख रहे हैं काफ़ी ये पतला हो रहा है, ये बहुत मूडी स्वभाव देगा। आपको स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा प्यारी होगी, मतलब कोई आपको बहुत ज़्यादा रोके टोके नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा। ऐसे लोगों का स्वभाव जो होता है वो ऐसा होता है कि उनको स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा पसंद होती है। जिस तरीके का नुकीला अंगूठा है आपका, मैंने बाकी पिक्स में भी देखा, इस पिक में तो नहीं दिख रहा है, पर अंगूठा आपका थोड़ा सा नुकीला है ऊपर से जाके। ये क्या देगा, साम दाम दंड भेद, हर तरीके से कोशिश आप कर लेते हो अपना काम करने की। उंगलियां इस वाले हाथ की देखें, असीम तौर पर आप लंबी उंगलियां देख सकते हो इनकी, बहुत लंबी उंगलियां, मतलब कि दिमाग बहुत तेज़ होता है ऐसे लोगों का। और छोटी से छोटी चीज़ पे बारीकियों पर भी इनकी नज़र रहती है। अंगूठा इनका जो है पीछे की तरफ पूरी तरह से जा रहा है, तो ये कह सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं हाँ ये लोगों को अपने साथ मिला लेते हैं, या कह सकते हैं बात
चीज़ से उनको अपनी तरफ कर लेते हैं, लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं इनकी तरफ, ये सब चीज़ें इनकी हो सकती हैं। अब एक चीज़ जो माइनस में जा रही है काफ़ी ज़्यादा, दोनों ही हाथों में जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा बिल्कुल अलग है। किसी की नहीं सुनेंगे, किसी की भी नहीं सुनते ऐसे लोग। अपने हिसाब से सारा काम चाहते हैं, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जिएंगे, अपनी शर्तों पर जिएंगे। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर हो जाती है कई बार मैरिज में दिक्कत। सामने वाला बंदा मिल गया अगर बहुत एडजस्टिंग, तो मैरिज बढ़िया चल जाएगी, फिर टेंशन नहीं आती। लेकिन अगर सामने वाला मिल गया थोड़ा भी टेढ़ा, और वो भी मिल गया कुछ ऐसा कि वो भी अपने हिसाब से चलेगा, तो फिर दोनों की गाड़ी हो जाती है गड़बड़, लड़खड़ा जाती है, वहाँ पर झगड़े की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पर अगर ये तिल है, क्योंकि लग रहा है, तो एक्सीडेंट्स का बहुत ध्यान रखिएगा, सर पे चोट का ध्यान रखिएगा, और प्रॉपर्टी अपने नाम पे मत खरीदना, गड़बड़ हो जाती है कई बार, क्योंकि मंगल खराब हो गया ना यहाँ पर। अगर ये आ गई मंगल जो आपकी प्रॉपर्टी को भी दिखाता है, तो वो भी थोड़ा सा नुकसान देता है। दूसरा, भाई बहनों के साथ संबंध खराब करा सकता है, उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगर यहाँ तिल है तो हनुमान चालीसा रोज़ करना है आपको, और हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया कीजिए हर मंगलवार को। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आपके जीवन रेखा को लेकर, जीवन रेखा जो है आपकी थोड़ी सी बाकियों से अलग ही है। देखिए, यहाँ तक चली, और इसके बाद ये पीछे से एक शाखा चली। ये स्थिति क्या कहती है? स्थिति एक तो ये कहती है कि या तो व्यक्ति मरते मरते बचता है, ठीक है, और या फिर एक बहुत बड़ा परिवर्तन इंसान के जीवन में आ जाता है। कई बार लोग देश छोड़ के दूसरे देश में सेटल हो जाए, है ना। कोई भी बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में हो सकता है। शादी के बाद कई बार इंसान का जीवन बिल्कुल ही बदल जाता है। बहुत बड़ा परिवर्तन ये जीवन में दिखाएगा आपके। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, हाँ, आयु लंबी है, उससे चिंता मत कीजिएगा, और कहीं ना कहीं विदेश में बसने का योग भी आपके हाथ में है। जीवन रेखा से पूरी रेखा निकल के चंद्र की तरफ जा रही है। यहाँ पर बात की जाए तो भाई मस्तिष्क रेखा की बहुत लंबी मस्तिष्क रेखा है। दिमाग तो बहुत तेज़ होगा, लेकिन दिमाग में बड़ी चिंताएं रहती होंगी। बड़ी सारी राहु रेखाएं आपके हाथ में बनी हुई हैं। स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाइए, राहु का मंत्र ज़रूर करिए। चाहें तो मैं आपको राहु का मंत्र भेज दूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिव जी को काले तिल चढ़ाया कीजिए, शिव जी की पूजा किया कीजिए, क्योंकि आपके हाथ में राहु रेखाएं हैं। तो जिस काबिल होंगे उतना कई बार मिल नहीं पाता है, नहीं तो कुछ ना कुछ मानसिक चिंतन फिर बना रहेगा। अगर करियर में ग्रोथ कर लेंगे तो फिर कोई और मानसिक चिंतन मिल जाएगा, पारिवारिक मिल जाएगा, बट कोई ना कोई मानसिक चिंतन इनका चलता रहेगा, जिनके हाथ में बहुत सारी लकीरें होती हैं। इसके बाद आ जाता है आपके हार्ट लाइन की बात करूं, हार्ट लाइन से तो कुछ भावुक ज़्यादा ही हैं आप। अच्छे खासा भावुक होता है जब किसी के पूरे गुरु पर्वत तक पहुंच जाती है। जीवन रेखा शुरू की काफ़ी ज़्यादा ही गड़बड़ाई हुई है, या तो स्वास्थ्य की दृष्टि से या तो आर्थिक दृष्टि से। ये आपको नुकसान करी ही होगी इसने, मतलब शुरू में तो बिल्कुल भी मजबूत नहीं है जीवन रेखा आपकी। ये देखिए, सेम एज मस्तिष्क रेखा, ये भी मजबूत उतनी नहीं है। तो कुछ ना कुछ शुरू में गड़बड़ रहा, लेकिन चलो बाद में ठीक हो जाएगा, ये एक आप में संभावना है। इसके बाद बात करती हूँ मस्तिष्क रेखा के साथ भी एक दोहरी मस्तिष्क रेखा की लकीर जो बनी हुई है, ये आपको काफ़ी तेज़ बुद्धि देगी, माइंड काफ़ी शार्प हो जाएगा आपका। इसके अलावा भाग्य रेखा की तरफ आ जाते हैं। हृदय रेखा आपको इमोशनल ज़्यादा बना रही है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं भाई भाग्य रेखा की, तो एक भाग्य रेखा, दूसरी भाग्य रेखा, तीसरी भाग्य रेखा, चौथी भाग्य रेखा। चेंजेस बहुत आएंगे लाइफ में, बार बार आपकी लाइफ में आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा आगे। तो लाइफ में बहुत बदलाव है, हाँ, लेकिन स्ट्रगल भी है। एकदम स्मूथ तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है आपको, और आगे भाई स्ट्रगल वाली स्थिति है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऐसा लग रहा है कि एकदम आपस में मिक्स ही हो गई हैं। बार बार देखो ये रेखाएं कट रही हैं हमारी, ये, और यहाँ 30 से 50 के बीच की रेखा साफ नहीं है। 50 साल के बाद तो फिर भी राहत है, लेकिन अभी 30 से 50 के बीच में काफ़ी स्ट्रगल जो है वो मुझे नज़र आ रहा है। ज़रा उल्टे हाथ की स्थिति भी देख ली जाए, क्या चल रही है वहाँ पे। यहाँ भी बड़ा चेंज दिखाई दे रहा है, हाँ, स्ट्रगल यहाँ भी है। राहु रेखाएं यहाँ पे भी बहुत सारी हैं, राहु का ज़रूर उपाय कीजिएगा। जो कपड़ों में लगाने वाला नील आता है ना, उसको लगातार 7 दिन पानी में घोलिए और अपने ऊपर से एंटी क्लॉक उतार दीजिए, फ्लश कर दीजिए। राहु का उपाय होता है, उससे राहु आपका सही होगा। भाग्य रेखा बार बार टूट रही है, बहुत स्ट्रगल करा देगी ये जिस तरीके की हो रही है, पूरी चेनदार हो रही है आपकी भाग्य रेखा। नहीं, भाग्य रेखा आपके हाथ में बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा ये भी शुरुआती दौर जो है दिखा रही है।
बहुत ज़्यादा मानसिक चिंतन, शारीरिक हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। बिल्कुल हाथ में प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। सूर्य मजबूत नहीं है। देखो ऐसा लग रहा है जैसे माइंड तो बहुत शार्प है, मगर बाकी सब चीज़ें जो हैं थोड़ी गड़बड़ कर रही हैं। कुछ स्ट्रगल वाली स्थिति ही आपके हाथ में दिख रही है। हेल्पिंग बहुत होंगे। यहाँ पर यव साइन आ रहा है, यव साइन वाला बहुत हेल्पिंग होता है। सामने से देखने में भी अच्छे होंगे और वाणी भी अच्छी होगी, क्योंकि बुध पर्वत जो है ये उठा हुआ है आपका। पर राहु के उपाय ज़रूर कीजिए। नहीं करेंगे तो वो चुनौतियाँ या वो चीज़ जो आपकी इतनी इंटेलिजेंस के बावजूद आपको मिलनी चाहिए, उतना मिल नहीं पाएगा, क्योंकि उंगलियां बहुत शार्प हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत क्रिएटिव भी होता है कई बार। इवन ऐसा नहीं कि आप क्रिएटिव मीन्स चित्रकार ही होगा, कंप्यूटर में भी हो सकता है, लेकिन बहुत क्रिएटिव काम करता है। दिमाग बहुत अच्छा, इस तरह कलात्मक बहुत होता है। कुछ नया सृजन करना, जैसे रिसर्च वालों का हाथ, इस तरीके का हाथ है आपका। इसके अलावा कुछ भी पूछना है तो नंबर पर मैसेज कीजिएगा। हाँ, पैसे के लिए लोग पूछते हैं तो बहुत अभी स्ट्रगल करके आएगा, ठीक है। अगर आप उपाय नहीं करते तो स्ट्रगल बढ़ जाएगा। तो वो चीज़ है कि आप उपाय ज़रूर कीजिएगा। कुछ भी और पूछना है तो नंबर पर मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।